हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर की तैयारी चल रही है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और दूसरा हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स 2023-24 के लिए। आज की वीडियो बेस्ड होने वाली हमारे इस टॉपिक पर, तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, पेपर पैटर्न बता दूंगा आप लोगों को। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पेपर पैटर्न बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ। 1 to 20 मार्क्स, ऑब्वियस ही बात है, आपके 1 to 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे MCQ 1 मार्क ईच वाले। 21 से 24 ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 2 मार्क्स ईच। 25 से 29 तक 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे 3 मार्क्स ईच। 30 to 33 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच रहने वाले हैं। 34 से 36 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन रहेंगे ये वाले, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका मैप का रहेगा। 2 नंबर का मैप आपको हिस्ट्री से मिलेगा और 3 नंबर का मैप आपको मिलेगा ज्योग्राफी से, ठीक है। 1-2 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके हिस्ट्री से और सिविक्स से, और जो पिक्चर होंगी वो आपकी NCERT से ली जाएंगी। इस बात को ध्यान रख चलना, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और MCQ क्वेश्चन में आपके ट्रू फॉल्स, फिलअप, असर्शन, रीजन सब कुछ आएंगे। इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग सिविक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले 3 चैप्टर के बारे में, जिनमें पहले चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म एंड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ज़्यादातर स्कूल के अंदर ये पेपर में आएंगे, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम में ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। वेटेज की बात करें तो 6-7-6 नंबर के आसपास ही रहने वाले हैं, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं पावर शेयरिंग के। पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, दैट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, कंसेप्ट बताना है कम्युनिटी गवर्नमेंट का विद कंटेक्स्ट टू बेल्जियम। बेल्जियम के रेफरेंस में आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट बताना है। व्हाट वर द 2 मेन कॉजेज ऑफ रिसेंटमेंट इन बेल्जियम इन 1960, क्यों बेल्जियम में दोबारा से पुनर्स्थापना हुई, दोबारा से सिस्टमेटिक प्रोसेस चेंज हुई पूरी, और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। हाईलाइट एनी 3 मेजर्स अडॉप्टेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू अकोमोडेट रिलीजन और रीजनल एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़। कल्चर डाइवर्सिटीज़ को सेटल आउट करने के लिए बेल्जियम ने क्या मेजर लिया, आपको बताना है। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मेन स्टेटमेंट है चैप्टर का, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और ये 3 सूटेबल एग्जाम्पल आपको देने हैं, 3, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किस किस तरीके की होती है आपको बताना है। अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फेडरलिज्म। ये चैप्टर भी अगर आता है तो 6 to 7 नंबर के आसपास इसकी वेटेज रहेगी। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। सपोर्ट द स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के रेफरेंस में आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट बेस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आप फीचर भी बता सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है, कहने का मतलब अलग है, बात एक ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको बताना है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई विल से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें US से और इंडिया का जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा है बोला, ठीक है, अच्छे से करेंगे। इंडिया एज अ फेडरल कंट्री एक्सप्लेन मेरे गिव एग्जाम्पल। नॉर्मल क्वेश्चन है, वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में, ठीक है। थर्ड और फर्स्ट काफ़ी हद तक सेम है। एक्सप्लेन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द इंडियन फेडरल, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया में जो पॉलिसी चलती है, हमारे इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी चलती है, वो श्रीलंका की पॉलिसी से कैसे डिफर करती है आपको बताना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, गिव 2 आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को पावर क्यों देनी चाहिए, आपको 2 रीज़न देने हैं इसके, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न देने हैं इस चीज़। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। ये भी चैप्टर की वेटेज अराउंड 6 to 7 नंबर रहेगी इस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया, मेंशन एनी 4 स्टेप्स विच कैन बी अंडरटेकन टू इम्प्रूव द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि
दैट इज़ वुमेन के लिए बिल पास हुआ है जिसमें वुमेन को हर पॉलिटिकल सिस्टम में 33%, 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आना बनता है यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड के पेपर में भी मेरे को इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को सब लोग बहुत अच्छे से करके जाना, इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, एक्सप्लेन व्हाट आर द मेजर बिलीव्स ऑफ कम्युनल पीपल, या इसका क्वेश्चन आ सकता है कमेंट वाला भी। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, एक्सप्लेन, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। हाउ वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज, क्वेश्चन अच्छा है वाला, ठीक है, वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है जनरली। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेकुलर स्टेट, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर दैट इंडिया रिमेन अ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलरिज्म तो भैया चर्चा का विषय है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकुलरिज्म वाला, आप लोग बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं सेकुलरिज्म से, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारा ये वाला, अच्छे से करके जाएंगे इस क्वेश्चन को। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप लोग हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप, अब तो क्लास 10th के सारे सैम्पल पेपर्स याद हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है हमारी ऐप पर, 1-to-1 क्लासेस ऐप पर, अभी डाउनलोड करिए। आपको इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, IT, साइंस, मैथ्स सबके सैम्पल पेपर मिल जाएंगे क्लास 10th के। जल्दी से डाउनलोड करिए और इन सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो पाए, ठीक है। तो प्ले स्टोर वाले तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं 1-to-1 क्लासेस ऐप को। जो लोग आईफोन यूज़र हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें हमारा ORG कोड पूछा जाएगा, तो आप RVYWA एंटर करेंगे तो आपका जो माई इंस्टीट्यूट ऐप है वो अपने आप ही 1-to-1 क्लासेस ऐप बन जाएगा यार। जल्दी डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुला हुआ आएगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा। यहाँ स्टडी मटेरियल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2024 के सारे पेपर, 2023-24 के सारे क्वेश्चन पेपर जो जो भी इंपॉर्टेंट है सब खुले हुए आ जाएंगे वहाँ पर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के 9th, 10th, 11th, 12th सारी क्लासेस वाइज आप जो डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री थोड़ा टफ है सब्जेक्ट, लेकिन जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं क्लास 10th की हिस्ट्री में दोस्तों। 2 चैप्टर कवर करेंगे हम, एक का नाम नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया। दोनों चैप्टर कवर करेंगे, 2 नंबर का मैप भी आने वाला है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के ऊपर हमारा बेस्ड है। तो देखते हैं, पहला है हमारे पास, हु वाज ओटो वॉन बिस्मार्क, एक्सप्लेन हिज रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है सबका इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, हाउ हैज़ द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो विजुअलाइज हिज फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज ऑफ 4 पॉइंट्स ऑफ हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सबसे पहली फ़ोटो ही दे रखी है फ्रेडरिक सोरियो की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी जो पेंटिंग बनाई उनमें काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को कंट्रीब्यूट करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, अच्छे से करके जाएंगे। क्वेश्चन 3, when did the first clear-cut expression of nationalism come in France? How did the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen? Explain in 3 measures taken by the French revolutionaries in this regard. कैसे नेशनलिज्म, कैसे आज़ादी, राष्ट्रता की भावना कैसे है फ्रांस में, और कैसे फ्रांस में मोनार्ची से जो किंग रूल था उसको हमने एक तरीके से फ्रेंच सिटीज़न डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट करा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territory ruled by him? क्या करा था नेपोलियन ने अपने किंगडम को और बेटर बनाने के लिए, या फिर 4 प्रोविज़न बता दीजिए नेपोलियन के। नेपोलियन सिविल कोड 1804। और कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 10 नंबर का है, अप्रॉक्सीमेटली रहेगा हाफ ईयरली में, इसलिए थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कान्स, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन और आ सकता है, वाई वाज बाल्कान्स आफ्टर 1871 द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, एक्सप्लेन 4 रीज़न। हु वाज जिसप मजीनी, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका, बहुत बढ़िया है, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, उन्होंने कैसे नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करा।
और ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस यूनिफिकेशन, मैंने बताया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से करके जाएंगे। शॉर्ट नोट आ सकता है जिसे मजीनी के ऊपर, उसके बाद काउंट कैमिलो दी केवर के ऊपर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसके ऊपर आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ये कंपैरेटिवली इन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और द रोल ऑफ वुमेन, हाँ ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, 2 टॉपिक के ऊपर नोट लिखने को आ सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसके बाद आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, मेरा भारत महान। जानते हैं इंडिया के ऊपर ही जो नेशनलिज्म की भावना है कैसे कैसे फैली है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या क्या रहा, उसने कैसे कैसे देश के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च नेशनल वाइड सत्याग्रह, भाई गांधी जी की जहाँ बात आ गई सत्याग्रह तो इंपॉर्टेंट है। और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट है, तो रॉलेट एक्ट क्या होता है ये भी आपको बताना चाहिए, और सत्याग्रह क्या होता है ये भी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, मेंशन 3 प्रपोजल विद रेफरेंस टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी, गांधी जी के 3 प्रपोजल कौन कौन से थे पता होने चाहिए आपको। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, एनालाइज द स्टेटमेंट, या फिर क्वेश्चन आ सकता है इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या क्या इकोनॉमिक फ्रंट रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा, उसके बाद उस मूवमेंट को वापसी भी लिया, क्यों लिया, क्या हो गया था ऐसा जो ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा रहेगा, आ सकता है। प्लांटेशन वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी जी नोशन ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन, तो कैसे प्लांटेशन वर्कर्स गांधी जी के साथ काम कर रहे थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद व्हाई डिड महात्मा गांधी परसीव सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्ट कैसे एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया लोगों को यूनाइट करने का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। नमक से कैसे हमने ब्रिटिशर्स को नमकीन चखा दी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। Who led the business community during the civil disobedience movement? How did the community provide a big boost of the movement? भाई कैसे बिजनेस कम्युनिटी ने अपना रोल प्ले करा इस मूवमेंट के अंदर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है सत्याग्रह क्या है, गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह और कब कब लॉन्च करे, खिलाफत मूवमेंट क्या है, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन कौन से पता होने चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोर्स कब कब था, मतलब कब कब शुरू हुआ, कहाँ का शुरू हुआ। उसके अलावा नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। Nationalism spread when people began to believe that they all are part of the same nation. Justify the statement. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीयता की भावना तभी जग सकती है जब सभी लोग इस बात को मान लें कि हम सब एक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। अगला, डिस्क्राइब वेरियस प्रॉब्लम इन यूनिफाइंग पीपल इन इंडिया इन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, लोगों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सोशल ग्रुप्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या रोल था अलग अलग लोगों का, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th हिस्ट्री के लिए, आप इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारी ऐप 1 to 1 क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी डाउनलोड करिए। और बहुत 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 अमेजिंग सैम्पल पेपर्स बच्चों आपके लिए इस ऐप पर मिलेंगे आपको। जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए। और इवन आप हमारे चैनल पे बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं क्लास 10th की 9th की, सबको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए जल्दी से चैनल को। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।